हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज दोस्तों यानी कि पहला नंबर करा दिया था। अब जो हम करा रहे हैं दोस्तों दूसरा नंबर करा रहे हैं। आपको पता है दोस्तों इसमें से 150 क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसमें से दोस्तों 150 क्वेश्चनों में से हर सब्जेक्ट से उठाए गए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये यानी कि यूपी पीसीएस के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप टिक भी मारिएगा और इनको दोस्तों सेव भी करके रखिएगा। इन क्वेश्चनों को आप बार बार देखते भी रहिएगा दोस्तों, तो इससे आपको दोस्तों रिवीजन होता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, 1892, 1919 या 1909 या दोस्तों 1861। इनमें से किस में दिया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कब दिया गया था? तो दोस्तों भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया था वो दोस्तों दिया गया था 1909 में दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम अधिकार मताधिकार का कब दिया था। यानी जब ब्रिटिश शासन था तभी महिलाओं को दिया गया था वोट डालने का अधिकार जो दिया गया था। तो ब्रिटिश शासन के टाइम पीरियड पर दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? 1916 में, 1914 में, 1919 में या दोस्तों 1935 में। तो दोस्तों 1919 का जो अधिनियम आया था उसके तहत दोस्तों महिलाओं को दोस्तों वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ई सही होगा दोस्तों 1919। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, किस अधिनियम ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। तो किस अधिनियम में दोस्तों पहली बार जो किया गया था, यानी कि 1813 में किया गया था, 1861 में, 1833 में या 1793 में। तो ये कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था दोस्तों 1833 में दोस्तों है पहली बार जब क्रियाशील विधान परिषद का दोस्तों सृजन किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न आता है। चौथे नंबर प्रश्न में है, किस अधिनियम के तहत यानी वर्मा यानी कि प्रेजेंट टाइम में म्यांमार भारत से अलग हुआ दोस्तों। तो ये कब हुआ था, किस ईयर हुआ था? हमेशा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, 1892 है, 1919 है या 1935 है या दोस्तों 1909 है। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा दोस्तों सही होगा। तो आप बताइए दोस्तों इसमें से कौन सही है 4 ऑप्शन में। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा? वो सही होगा दोस्तों 1800 दोस्तों कौन सा, एक मिनट दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा यानी कि 5th नंबर का, एक मिनट दोस्तों, चौथा नंबर का, हाँ इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1935 के अधिनियम में दोस्तों, यानी कि 1935 में दोस्तों ये भारत से अलग हो गया था। सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर प्रश्न आता है, पुदुचेरी को यानी कि दोस्तों संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें पुदुचेरी को दोस्तों शामिल किया गया था? आपके सामने 16वां, 14वां, 13वां या 22वां। तो दोस्तों 14वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, पाकिस्तान से यानी प्रव्रजन करके भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान बने थे, बंटवारा हुआ था, तो दोस्तों उधर से जो पाकिस्तान से भारत में रहने के लिए आए थे उनको किसके तहत दोस्तों नागरिकता का अधिकार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 5 के तहत, 8 के तहत या दोस्तों अनुच्छेद 6 के तहत या 7 के तहत। तो दोस्तों जो नागरिकता संबंधित अधिनियम प्रावधान जो था दोस्तों वो अनुच्छेद 206 के तहत इनको दिया गया था। फिर इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 19। इनमें से कौन सा है? तो 7 नंबर का जो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 14 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, दोहरे दंड संरक्षण प्रदान किया गया है किसमें? 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 20 का 2, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 19। इनमें से हमारा कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा दोस्तों यानी कि दोहरे दंड संरक्षण का जो प्रावधान किया गया है
वो किया गया है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 20 के दूसरे भाग में 2 की जगह दोस्तों आपको इस जगह खा भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, तो आप इनको नोट डाउन करके ध्यान लगाइएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है, 1 मिनट थोड़ा हम पेन को मोटा करते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा है। हाँ, इसमें से पूछा जा रहा है 9 नंबर, यानी बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस दोस्तों अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो किस अनुच्छेद, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 19। तो दोस्तों इसमें से कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 22 होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें से कि दोस्तों निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा दिया गया है, ऑप्शन दोस्तों ए दिया गया है, यानी कि दोस्तों इसमें से दिया गया है 1 माह, या दोस्तों 3 माह, या दोस्तों 2 माह, या दोस्तों 4 माह। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, कौन सा दोस्तों, वो 3 माह सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 होते हैं, 45 होते हैं, 22 होते हैं, 15 होते हैं। लोक लेखा समिति में दोस्तों, तो दोस्तों जो कुल सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो 22 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आ जाता है। 12 नंबर प्रश्न में क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। 11 जुलाई 1951, 14 नवंबर 1952, या दोस्तों 2 अक्टूबर 1952, या दोस्तों 30 जनवरी 1948। तो ये दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था, ये दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, राज्यों में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी दोस्तों मुख्यमंत्री, या दोस्तों सी राज्यपाल, या दोस्तों बी यानी कि डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो राज्यों में विधानसभा का जो चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो दोस्तों ये जारी करता है दोस्तों कौन, राज्यपाल, क्योंकि दोस्तों राज्यों का विधानसभा है, तो इस वजह से दोस्तों ये राज्यपाल ही जारी कर सकता है। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची या 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो दोस्तों कौन सी भाषा जोड़ी गई, ऑप्शन दिए गए आपको सामने, कोंकणी, संथाली, सिंधी या मणिपुरी। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमें सिंधी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 15 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से दोस्तों प्रश्न, भारत परिषद के अंतः किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों भारत का जो यानी कि परिषद अंत किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है 1892 अधिनियम, या दोस्तों 1919 अधिनियम, या 1935 अधिनियम, या दोस्तों 1947 अधिनियम। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 1935 अधिनियम सही होगा। फिर नेक्स्ट आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है इसमें से, अनुच्छेद 280 है, अनुच्छेद 90 है, अनुच्छेद 85 है, या दोस्तों अनुच्छेद 94 है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 285 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है, सांसद का सचिवालय संविधान के किस अनुच्छेद में अवस्थित है। अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 294, अनुच्छेद 98 या अनुच्छेद 100। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 298 सही होगा। जो दोस्तों सांसद सचिवालय संविधान के किस अनुच्छेद में अवस्थित है दोस्तों, वह अनुच्छेद 98। फिर नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न आता है, लोकसभा स्पीकर पद संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 288, 94, 23 या दोस्तों 102। किस में दोस्तों लोकसभा स्पीकर का दोस्तों पद है किस संविधान के अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 23 में दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर का पद है दोस्तों वो अनुच्छेद 23 में बताया गया है। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 233 दोस्तों, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 235 या दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 138। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा 19 नंबर का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों 231 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है।
20 नंबर प्रश्न क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का संक्षिप्त नाम संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक मारिएगा इसको। तो आपके सामने दोस्तों अनुच्छेद 378 दिया गया है, या दोस्तों अनुच्छेद 393 दिया गया है, या अनुच्छेद 394, या दोस्तों अनुच्छेद 390। इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद दोस्तों 393 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दोस्तों, कहाँ से निकले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से प्रश्न है दोस्तों, यानी कि सिंधु सभ्यता से, सॉरी दोस्तों, सिंधु सभ्यता से हमारा ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, 4 स्थान दिए गए हैं, यानी सराय नहर राय से, या दमदमा से, या दोस्तों महदहा से, या दोस्तों लंगनाज से। तो दोस्तों कहाँ से निकला है, तो दमदमा से। ये दोस्तों ये जो 3 मानव कंकाल निकले वो दमदमा से निकले हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। भोपाल में, पंचमढ़ी में, या सिंगरौली में, या दोस्तों अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अब्दुल्लागंज रायसेन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न में है, यानी विंध्य क्षेत्र के किस शिला रहस्य में दोस्तों सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों मुरहना पहाड़, घघरिया, या दोस्तों बगही खोर, या दोस्तों लेखिया। इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो लेखिया सही होगा। 24 है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व ही रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या है दोस्तों, यानी लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है, या दोस्तों मृद भांड है। इनमें से हमारा कौन सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मृद भांड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न, अशोक का यदुसो कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन यानी पीओ में लिखा हुआ है, किन लिपियों में दोस्तों लिखा है। ये लिपियों लिखा है दोस्तों, पीओ लिखा है, मिसप्रिंट है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन दिए गए अरमाई और ब्राह्मी, यूनानी और दोस्तों अरमाइक, या यूनानी और ब्राह्मी, या दोस्तों देवनागरी और तमिल में किन लिपियों में लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों किन लिपियों में लिखा, ये दोस्तों लिखा है जो यूनानी और दोस्तों अरमाइक भाषा में लिखी हुई है। 26 नंबर प्रश्न है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। तो मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है, यानी बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, या दोस्तों काराकोरम दर्रा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बोलन दर्रा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में यानी कि पूरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि मेहरगढ़ में, हल्लूर में, यानी गुफा काल में, या दोस्तों दाउजली हेडिंग में। तो किस में हमारा दोस्तों स्थित है, यानी कि 26 नंबर प्रश्न है। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप बताइएगा। दोस्तों अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको आ रहा है तो दोस्तों आपका आंसर सही भी रहेगा, आपको याद होने की दोस्तों प्रैक्टिस भी बन रहेगी, आपको भूलेगा नहीं। तो दोस्तों 27 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों दाओ ओलिंग हेड यानी कि दाओजोली हेडिंग होगा। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यानी कि वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, या श्रावस्ती में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पाटलिपुत्र होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है, बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा यानी खड़ी प्रतिमा दोस्तों निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो दोस्तों गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या गुप्तोत्तर काल में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कुषाण काल में दोस्तों बहुत डेवलप शासन था, तब उसी के पीरियड में दोस्तों कुषाण काल के टाइम पीरियड में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट आता है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं, यानी कि दोस्तों अश्वघोष है, पाश्वर है, वासुमित्र है, या दोस्तों नागार्जुन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों अश्वघोष होंगे। बुद्ध चरित्र दोस्तों पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न आता है, विष्णु के वराह रूप में की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र से दोस्तों, मध्य प्रदेश से, असम से, या तमिलनाडु से।
इनमें से आपको बताना है। और इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा कौन सा दोस्तों, मध्य प्रदेश में। फिर 32 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या दोस्तों समुद्रगुप्त। इनमें से दोस्तों कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर है दोस्तों, सब विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, ये दोस्तों, या दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, या दोस्तों समुद्रगुप्त, या दोस्तों कुमारगुप्त। इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा सही आंसर होगा? तो दोस्तों शक विजेता जिसे कहा जाता था दोस्तों, वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों यानी 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे ये आपको बताना है दोस्तों। कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त के, विष्णुगुप्त के, या दोस्तों हर्षवर्धन के। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सा होगा? वो हर्षवर्धन होगा। फिर इसने नेक्स्ट आता है 35 नंबर प्रश्न आता है, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? यानी सातवाहन की, चलयुग की, पल्लव की, या चोल की। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इस 35 में दोस्तों जो कांचीपुरम में दोस्तों किसकी राजधानी थी? तो वो दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ब्रज भाषा में, संस्कृत में, मैथिली में, या अवधी में। तो दोस्तों इसका कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो अवधी भाषा में दोस्तों रामचरितमानस की रचना की गई है। रामायण दोस्तों आप जानते होंगे कि हमने रामायण की बैठक कराई है, लेकिन एक्चुअली में रामायण की बैठक में रामायण नहीं बोली जाती। वहाँ पर दोस्तों हम रामचरितमानस को ही पढ़ते हैं, रामायण को नहीं पढ़ते, जो कि दोस्तों तुलसीदास द्वारा रचित है। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में लगे थे? यानी भारत में आकर दोस्तों रहने लगे थे। मिसप्रिंट है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया से, मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से, या पूर्वी अफ्रीका एशिया से। इनमें से दोस्तों कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो मध्य एशिया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 38 नंबर प्रश्न आता है, पूछा जा रहा है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? यानी 1820 से 1826, 1822 से दोस्तों 1929, या दोस्तों 1818 से 1835, या दोस्तों 1820 से 1837। इनमें से दोस्तों कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो 1820 से दोस्तों 1837। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से, यानी कि 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें से, कि सिगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, या दोस्तों 1805 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो 1816 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट आता है ठगों के यानी दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? जी हाँ दोस्तों, ठगों के संबंध में दोस्तों कौन संबंध था? यानी जनरल हेनरी यानी फ्रेड गास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बंस, या दोस्तों कैप्टन रॉबर्ट पेम्बर्टन। इनमें से दोस्तों कौन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, कैप्टन दोस्तों स्लीमैन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न आता है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। किस सन में हुआ था? 1856 में, 1854 में, 1855 में, या दोस्तों 1853 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों सही होगा 1856 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि बगात सियात का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 1848 में, 1850 में, 1852 में, या 1853 में। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों 1850 होगा। 43 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। जी हाँ दोस्तों, कब किया सिंध ने? 1843 में, 1845 में, 1849 में, या 1854 में। इसमें से दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो 1843 में सही आंसर होगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की दोस्तों?
यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, ईस्टर्न रेलवे ने, मद्रास रेलवे ने या अवध तिरहुत रेलवे ने, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में दोस्तों इस यानी कि दोस्तों पहली यात्रा प्रारंभ हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 में है क्या पूछा जा रहा है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, ये पेशवाई वाला जो पद था वो कब समाप्त किया गया, 1858 में, 1818 में, 1861 में या 1802 में, इनमें से दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1818 में। निम्न में से कौन सी चतुराई, एक मिनट दोस्तों इन प्रश्न को थोड़ा छोटा बनाते हैं। हाँ, इसमें से दोस्तों प्रश्न 46 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। तो कौन जुड़ा है दोस्तों, विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो यानी कि जॉन लॉरेंस, इनमें से आपको दोस्तों कौन सा सही आंसर लग रहा है। तो दोस्तों जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता के लिए दोस्तों जॉन लॉरेंस को जाना जाता है। फिर किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, यानी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, तो इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा सही होगा। तो वो दोस्तों सही होगा दोस्तों लॉर्ड मेयो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 में पूछा जा रहा है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, यानी जमींदारों के साथ, ग्रामीणों समुदाय के साथ, यानी कि दोस्तों मुकदमों के साथ या किसानों के साथ, आपके हिसाब से कौन सा होगा। आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो उसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जमींदारों के साथ। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 49 नंबर प्रश्न आता है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी तो कहाँ पर प्रारंभ की थी, बंगाल प्रेसिडेंस में, आगरा में, मद्रास प्रेसिडेंस में या बम्बई प्रेसिडेंस में, कौन सा हमारा सही आंसर होगा वो बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो मद्रास प्रेसिडेंस में दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से दोस्तों दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, सर आर्थर कॉटन को, कर्नल बेयर्ड स्मिथ को, लेफ्टिनेंट बनेल को या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को, इनमें से किसको माना जाता है। तो दोस्तों सर यानी कि आर्थर कॉटन को। फिर नेक्स्ट आता है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन है, कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में, इनमें से दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो जल चक्र होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, कहाँ किया गया था, काहिरा में, रियो में, डरबन में, क्वेटो में, इसमें से दोस्तों आप कौन सा सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में भाई टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा कौन सा, रियो में, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 53 नंबर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन DC में, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो नैरोबी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 54 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, यानी कि एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या नागासाकी में, इनमें से दोस्तों आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एम्स्टर्डम में। फिर नेक्स्ट आता है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ, 1981 में, 1986 में, 1995 में या दोस्तों 2000 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1986 होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट, 56 नंबर प्रश्न है और इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पंजाब होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी जल मंडल है, जीवोम है, स्थल मंडल है या जैव मंडल है, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो जैव मंडल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर प्रश्न आता है। 59 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, कौन है,
समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा ये आप बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो समुद्र हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स या समुद्री अपतरण या समुद्री आवर्तबीजी या जलीय ब्रायोफाइटा। तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन सही होगा। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 61 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यानी कि रासायनिक चक्र बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, या भू वैज्ञानिक चक्र बोलते हैं, या भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। इनमें से आपको कौन सा आंसर सही होगा चलिए बताइएगा। तो 61 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जैव भू रासायनिक चक्र होगा। फिर इसके बाद 62 नंबर प्रश्न आता है, पारिस्थितिक पदछाप की माप की इकाई क्या है? यानी कि भूमंडलीय हेक्टेयर है, नैनोमीटर है, हॉब्स क्यूबिक फीट है, या क्यूबिक टन है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों भूमंडलीय हेक्टेयर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष यानी कि पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो जो यानी कि बबूल, अम्ल, ताश, नीम, या दोस्तों यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस होता है, एकेलिप्टिस लिखा है इस जगह, यूकेलिप्टिस होगा दोस्तों, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो पर्यावरण का संकट का माना जाता है? तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा? 63 नंबर, वो दोस्तों यही सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस ही दोस्तों। ये दोस्तों पर्यावरण को दोस्तों यानी संकट माना जाता है क्योंकि दोस्तों ये पानी का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा कर लेता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी का शब्द का यूज़ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक मारिएगा कि जो बायोडाइवर्सिटी का सर्वप्रथम शब्द का यूज किया था किसने किया था? CG बैरो ने, डी कास्त्री ने, वॉल्टर जी रोसेन ने, DR बैटिस ने। तो दोस्तों वॉल्टर जी रोसेन ने दोस्तों बायोडाइवर्सिटी शब्द का पहली बार दोस्तों यूज किया गया था, और आप देख ही सकते हैं दोस्तों अब भी इस शब्द का यूज चल रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं इधर, यानी 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारे पास बहुत हैं। हम टेस्ट सीरीज लगातार अब आपको कराते रहेंगे, क्योंकि GK GS में दोस्तों हम आपको GS पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। और दोस्तों हम आपको टेस्ट के माध्यम से इसी तरह आपको पूरा GK कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें से हमारा 66 नंबर प्रश्न आता है कि फूलों की घाटी अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पर अवस्थित है? एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन को सेट करते हैं। इसमें से जो पूछा जा रहा है फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? यानी केरल में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में। तो दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। बहुत छोटा प्रश्न है। शांत घाटी अवस्थित है कहाँ पर स्थित है? ये बताइए, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या उत्तराखंड में। 67 नंबर प्रश्न दोस्तों, तो कहाँ पर एक शांत घाटी है दोस्तों? ये दोस्तों है केरल में, आप सबको पता है। फिर इसके बाद भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? यानी कि पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, थार का रेगिस्तान है, या बंगाल की खाड़ी है। तो धनी दोस्तों धनी स्थान बताना है आपको, कौन सा घाट है? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा होगा दोस्तों वो पश्चिमी घाट दोस्तों, वो दोस्तों जैव विविधता के हिसाब से बहुत ज़्यादा धनी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश होती रहती है तो हरा भरा हमेशा रहता है, जीव जंतु भी रहते हैं, लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में पाई जाती हैं, तो इस वजह से धनी एरिया आ जाता है। रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट संबंधित संगठन किससे है? यानी कि UTS से है, IUCN से है, IVWC से है, या WWF से है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा 69 नंबर का। दोस्तों इसका जो सही है आंसर होगा दोस्तों वो IUCN से रिलेटेड है। रेड डाटा बुक दोस्तों एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में उन जीव जंतुओं के नाम लिखे जाते हैं या पेड़ पौधों के नाम लिखे जाते हैं जो दोस्तों नेचर से विलुप्त हो चुके हैं या संकट में पड़े हुए हैं या जिनकी संख्या कम है, तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है दोस्तों, और IUCN उनके दोस्तों मॉनिटरिंग करता है कहीं पर भी हो। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी दोस्तों यानी गिद्धों की समष्टि ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी दोस्तों ड्रग्स है? इसमें ड्रग्स था यानी कि एस्पिरिन था, डाइकोफिलिन सोडियम था, या दोस्तों क्लोरोक्विन था, या दोस्तों पेंसिलिन था। इनमें से आपको बताना है।
तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डाइक्लोफिनेक सोडियम एक दोस्तों था। जैसे दोस्तों जानवरों में जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनके ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है ताकि दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध निकाल सकें। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ यूज़ किया जाता है। लेकिन जब वो जानवर मरते हैं तो गिद्ध उनका मांस खाते हैं और दोस्तों उनके मांस को गिद्ध पचा नहीं पाते, तो दोस्तों ज़्यादातर गिद्धों की मौत हो जाती है। तो इसी तरह दोस्तों जो गिद्ध मरे हैं सबसे ज़्यादा वो संख्या दोस्तों इन्हीं से मरी है, क्योंकि दोस्तों गिद्ध सिर्फ एक ही चीज़ खाता है वो है दोस्तों मांस, और मांस दोस्तों जानवरों को खाता है, मरे हुए जानवरों का। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों जब ऐसी दवाइयाँ मिलेंगी तो दोस्तों इस वजह से गिद्धों का खात्मा हो गया, यानी कि उनके दोस्तों विलुप्त प्राय में आ गए। फिर इसके बाद 71 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा उभयचर नहीं है, यानी कि टोड, समुद्री घोड़ा, मेढक या दोस्तों सैला मेंढक। दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो समुद्री घोड़ा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 72 नंबर प्रश्न आता है। 72 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु स्तनपायी नहीं है, डॉल्फिन, व्हेल, मगरमच्छ या सील। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मगरमच्छ इसमें इस स्तनपायी नहीं है। बाकी दोस्तों व्हेल, डॉल्फिन, सील ये सब क्या है एक स्तनपायी जानवर है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण के द्रव में अवस्थित पाई जाती है, हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन या दोस्तों कार्बन। इनमें से दोस्तों कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ब्रोमीन सही होगा। फिर इसके बाद 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी कि दोस्तों व्राहदंत्र, आमाशय, ग्रासिका या दोस्तों क्षुद्रांत्र। इनमें से कौन सा सही होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्षुद्रांत्र सही होगा। 75 है, निकट दृष्टि दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग में लाया जाता है, वर्तुलाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अवतल लेंस होगा। 76 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम किसने आलोकित किया था, यानी फैराडे ने, ओल्टा ने या दोस्तों आस्ट्रेड ने या हेनरी ने। इनमें से दोस्तों कौन सा सही आंसर होगा। तो 76 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो आस्ट्रेड होगा। 77 है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है, यानी दोस्तों लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से या दोस्तों हाइग्रोमीटर से या दोस्तों हाइड्रोमीटर से। इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सही होगा, वो हाइग्रोमीटर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट आता है यहाँ से 78 नंबर प्रश्न आता है। 78 नंबर क्या है, इसमें दोस्तों हमारा 78 नंबर प्रश्न आता है। पूछा जा रहा है, एक समतल दर्पण पर आधारित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। दोस्तों जितने जितने समतल दर्पण पर कोण बनाएगी दोस्तों उसका जस्ट रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि उतना ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी 60 डिग्री ही कोण बनाएगी दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट, न्यूनतम संभव ताप क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड या -273 सेंटीग्रेड या -300 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों न्यूनतम संभव ताप होता है वो -273 सेंटीग्रेड दोस्तों माना गया है अभी तक। फिर इसके बाद 80 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है प्रकाश की गति क्या है। तो इसमें से प्रकाश की आपको गति बताना है तो दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बताना है, ये होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, किसमें, चट्टानों की, पहाड़ों की, जीवाश्मों की या पौधों की। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो किसकी, यानी कि जीवाश्मों की। फिर 82 आता है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु यानी 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ दोस्तों 25% अंश बच जाएगा। तो ये दोस्तों ये उसका कैलकुलेशन है, आता है, यानी कि कितना आता है दोस्तों, ये आता है दोस्तों 32 वर्ष निकल के आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीजन एजेंट क्या है। जहाँ दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन।
इनमें से आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा तो जाएगा दोस्तों वो फ्लोरीन होगा। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें से जो पूछा गया है यानी दूध है, तो दोस्तों दूध क्या है, पायस है, फोम है, जेल है या दोस्तों निलंबन है। तो ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों क्या है ये एक तरह से पायस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 85, निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए रूबी सिल्वर, सी जर्मन सिल्वर, डी दोस्तों हार्न सिल्वर या दोस्तों डी आता है लूनर कास्ट। इनमें से आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आता है कौन सा, जर्मन सिल्वर में दोस्तों कौन सा रजत नहीं होता। रजत का मतलब दोस्तों चांदी जिसे बोलते हैं, सिल्वर नहीं होता। 86 नंबर प्रश्न आता है, रेडियम के पृथक्करण में किस खनिज का उपयोग किया गया था, यानी कि रूटाइल का, हेमेटाइट का, चूना पत्थर का या पिच ब्लेड का। इनमें से आपको बताना है। तो 86 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो पिच ब्लेंड होगा। फिर 87 नंबर प्रश्न आता है, आतिशबाजी में हरा रंग किस क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, यानी कि कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रेसियम या सोडियम। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो बोरियम हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 88 नंबर प्रश्न आता है। 88 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, ए सीमेंट, बी पेंट, ई दोस्तों गन पाउडर या दोस्तों डी यानी कि कांच। ये दोस्तों ई नहीं है, ये एक तरह से सी बना हुआ, ई दिख रहा है आपको बना हुआ। इनमें से दोस्तों कौन सा होता है। तो दोस्तों 88 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा, गन पाउडर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न आता है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है। जी हाँ दोस्तों, छत्रक यानी कि लाइकेन से, शैवाल से, फर्न से या कवक से। इनमें से आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, फंगी यानी कि दोस्तों कवक हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन सी कीट नहीं है दोस्तों। कीट नहीं है, मच्छर, तिलचट्टा, मकड़ी, तितली। इनमें से दोस्तों कौन सा कीट नहीं है। तो इसमें दोस्तों कौन सा कीट नहीं है, तितली दोस्तों कीट नहीं है। तितली दोस्तों एक तरह से देखा जाए उड़ने वाला पक्षी आता है, पक्षी में भी रख सकते हैं या दोस्तों कीट रख सकते हैं। लेकिन कीट में दोस्तों ये आते हैं, मच्छर आते हैं, मकड़ी आते हैं, तिलचट्टा आता है। तिलचट्टा दोस्तों कॉकरोच को बोलते हैं, याद रखिएगा। पिछली बार पीसीएस के एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 91 नंबर प्रश्न आता है। 91 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है कि मछली कहाँ से सांस लेती है। आप सबको पता है दोस्तों, पंख, फेफड़ा, नाक या गलफड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गलफड़ा होगा। फिर नेक्स्ट आता है 92, आमाशय में भोजन के जीवाणु कौन नष्ट करता है, यानी पित्त नष्ट करता है या स्लेम करता है या दोस्तों एचसीएल करता है या पेप्सिन करता है। तो आमाशय भोजन जो दोस्तों आपको सबको पता है, भोजन में हमारे जीवाणु होते हैं, पेट में भी होते हैं, लेकिन जो उनके मारने का दोस्तों जो काम होता है कौन करता है दोस्तों, वो HCl करता है। जी हाँ दोस्तों, HCl जो दोस्तों एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर नेक्स्ट आता है, वह अंग जिसमें से प्रोटीन का पाचन पूरा होता है वो क्या है दोस्तों, अमाशय में, मुख गुहा में, अग्न्याशय में या आंत में। तो दोस्तों इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो जिसमें से दोस्तों है प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों वो कहाँ में होता है, वो दोस्तों हमारे आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर प्रश्न आता है। 94 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है, पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है। जी हाँ दोस्तों, मुख से, छोटी आंत से, ग्रास नली से या दोस्तों यानी ग्रासनी से या ग्रास नली से। इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों कौन सही होगा। तो दोस्तों जो हमारा पोषण प्रारंभ होता है दोस्तों वो मुख से प्रारंभ हो जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है दोस्तों, कौन सा नहीं है, यूरेज, सुक्रोज, माल्टोज या दोस्तों एमाइलेज। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा जाएगा दोस्तों माल्टोज सही होगा। याद रखिएगा दोस्तों कौन सही होगा, वो माल्टोज सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 96 नंबर प्रश्न आता है। 96 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग होती कितने, यानी 21% होती, 8% होती, 11 या दोस्तों 13%। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो हमारे यानी कि ब्लड होता है दोस्तों उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 8% होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से ऊर्जा के लिए कोशिकीय ईंधन के विघटन को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अंतः श्वसन कह सकते हैं या दोस्तों अपचय कह सकते हैं या जैविक रासायनिक जाल कह सकते हैं, ये सभी।
इनमें से आप दोस्तों कौन सा कहेंगे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो हम सभी को दोस्तों ये तीनों आते हैं, तीनों को हम कह सकते हैं। जिसमें से यानी कि हेलेन लूप होता है, क्या होता है? मूत्र, यूरिया, रक्त या दोस्तों ग्लोमेरुल या निस्पंद, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये ग्लोमेरुल ये दोस्तों निस्पंद होता है। फिर 99 नंबर आया था, नायक समिति का संबंध है दोस्तों किससे है? लघु उद्योग से है, भारी उद्योग से है, कुटीर उद्योग से, या उपयुक्त में से सभी से, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो भारी उद्योग से रिलेटेड हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 100 नंबर प्रश्न आता है। 100 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? यानी सिंदरी, आटवे, ट्राम्बे या दोस्तों नांगल, इनमें से आपको दोस्तों बताना है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो नांगल हो जाएगा। फिर 101 आता है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? ऊर्जा क्षेत्र सुधार से, निर्यातक संवर्धन से, या कृषि विकास से, या दोस्तों लघु एवं मध्यम उद्योग से। तो इनमें से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सा होगा? लघु एवं मध्यम उद्योग से रिलेटेड था। फिर इसके बाद 102 नंबर प्रश्न आता है। 102 नंबर प्रश्न है, बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से प्राप्त किया गया है? यानी कि दोस्तों कनाडा से, फ्रांस से, सोवियत संघ से, या ब्रिटेन से। तो दोस्तों कहाँ से इसको यानी प्राप्त किया गया है? तो ये दोस्तों प्राप्त किया गया है सोवियत संघ से, जो बोकारो इस्पात संयंत्र लगा है दोस्तों। इस्पात संयंत्र का मतलब दोस्तों स्टील का कारखाना। 103 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से मुद्रा आय का अनिवार्य अनिवार्य क्या है? यानी साख व्यवस्था का आधार, मूल हस्तांतरण, मूल संचय, या मूल दोस्तों मापन, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो मूल मापन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 104 नंबर प्रश्न आता है। 104 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों भारतीय जीवन निगम की स्थापना कब हुई थी? इसमें से दोस्तों आपको डेट बतानी है, कौन सी डेट को हुई थी। तो दोस्तों कब हुआ था? 1960 में, 56 में, या 1944 में, 1948 में। 1900 के अब हुआ था, तो कब हुआ था भारतीय जीवन निगम की दोस्तों? ये 1956 में। फिर इसके बाद भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल वर्धित कर लागू हुआ था? यानी गोवा में, दिल्ली में, हरियाणा में, या झारखंड में। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, कब लागू हुआ था दोस्तों? ये हरियाणा में लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ अधिनियम प्रभावित हुआ था, कब प्रभावित हुआ? 2005 या 6 या 2008 या 2009 में, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो 2006 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 107 नंबर प्रश्न आता है। 107 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है, आयल पूल खाते की समाप्ति प्रभावित हुई है दोस्तों कब? यानी प्राप्त दोस्तों हुई है 1 अप्रैल 2002 से, 1 अप्रैल 2003 से, या दोस्तों 30 मार्च 2002 से, या 30 मार्च 2003 से, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो 1 अप्रैल दोस्तों 2002 होगा। 108 नंबर प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1945 में, 1956 में, 1954 में, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा 108 नंबर का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यानी कि 1956 होगा। फिर सुलभ ऋण देने वाली संस्था किसे कहते हैं? यानी IMF को बोलते हैं, IDA को बोलते हैं, IFC को बोलते हैं, या IBRD को बोलते हैं, इनमें से आपको बताना है। तो 109 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो IDA होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 110 नंबर प्रश्न आता है। 110 नंबर प्रश्न दोस्तों, आभास लगन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी बोल्टिंग ने, रिकार्डो ने, या दोस्तों एडमंड स्मिथ ने, या दोस्तों मार्शल ने, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों मार्शल ने। शीन नदी किस नगर से होकर बहती है? यानी लंदन से, पेरिस से, रोम से, या दोस्तों फ्रैंकफर्ट से। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो पेरिस हो जाएगा। फिर इसके बाद यानी कि चीस पानी गार्ज स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, या दोस्तों नेपाल में, या बांग्लादेश में। तो दोस्तों ये स्थित है हमारे दोस्तों पड़ोसी देश नेपाल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 113 नंबर प्रश्न आता है। 113 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह क्या है? होन्सू का है, बोर्नियो का है, क्यूबा का है, मेडागास्कर का है। फिर तो इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों बोर्नियो हो जाएगा।
फिर इसके बाद 114 नंबर आता है, यानी कि नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बंगलौर, मंसूर, हुबली, चेन्नई। ये दोस्तों जो स्थित है दोस्तों नंदी हिल्स, ये दोस्तों बंगलौर में है। फिर इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की यानी कि अनाईमुड़ी, तोडा बेटा, अमरकंटक या दोस्तों महेंद्री। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अनाईमुड़ी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 116 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थलबद्ध है? यानी गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो है बिहार। फिर 117 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी बंगलौर में, पणजी में, नवी मुंबई में या दोस्तों वास्को डी गामा में। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो नवी मुंबई हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 118 नंबर प्रश्न आता है। 118 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि महानिवारण मंदिर अवस्थित है कहाँ? श्रावस्ती में, बोधगया में, कुशीनगर में या दोस्तों बलरामपुर में। तो दोस्तों जो महानिवारण मंदिर स्थित है दोस्तों वो कुशीनगर में स्थित है। इसमें से टीटागढ़ जाना जाता है किसके लिए? जानते हैं, कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए या जूट उद्योग के लिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 120 नंबर प्रश्न आता है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद या इलाहाबाद। तो दोस्तों आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो इलाहाबाद होता है, फिर भी हम बता देते हैं। 121 नंबर प्रश्न आता है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, अलीगढ़ में। इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो लखनऊ हो जाएगा। फिर 122 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? जूते चप्पल के, खेल के सामान का या दोस्तों मिट्टी के बर्तन का या दोस्तों रबर उत्पादक का। इनमें से आपसे बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये दोस्तों यानी कि जो मेरठ केंद्र स्थित है दोस्तों वो खेल के सामान के लिए जाना जाता है, जहाँ पर दोस्तों खेल का सामान सबसे ज़्यादा मिलता है। 123 नंबर प्रश्न आता है। 123 नंबर प्रश्न है, यानी कि प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कहाँ पर? यानी कि रायबरेली में, नोएडा में, कानपुर में या अमेठी में। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो रायबरेली होगा। फिर इसके बाद 124 यानी कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1965 में। दोस्तों जो खादी ग्रामोद्योग की दोस्तों स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। फिर नेक्स्ट आता है 125, उन्हें उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों कानपुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 126 नंबर प्रश्न आता है। 126 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? यानी बोलीविया, सूरीनामा, पेरू या उरुग्वे। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों 136 वो दोस्तों बोलीविया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका का स्थलवृत्त देश है? यानी दोस्तों अंगोला, सेनेगल या दोस्तों चाड या केन्या। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो चाड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 128 नंबर प्रश्न आता है। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चाड, विक्टोरिया, मालवी या जाम्बेजी। इनमें से दोस्तों कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो विक्टोरिया होगा। मैकमोहन लाइन क्या है दोस्तों? यानी भारत पाकिस्तान सीमा है, भारत नेपाल सीमा है, भारत बांग्लादेश सीमा है या भारत चीन सीमा है। इनमें से आपको बताना है। तो 129 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो भारत चीन सीमा होगा। फिर इसके बाद 130 नंबर प्रश्न आता है। 130 नंबर प्रश्न, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कौन सी है दोस्तों? यानी कि 25 डिग्री 30 मिनट अक्षांश है या 33 डिग्री 30 मिनट अक्षांश है या 38 डिग्री 30 मिनट अक्षांश है या 248 डिग्री 30 मिनट अक्षांश है। इनमें देखो दोस्तों ये जो 38 डिग्री 30 लिखा है इसको मिनट बोलते हैं, जो 30 लिखा है इसको मिनट बोलते हैं। तो मिनट बोलिएगा, आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यही सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 38 डिग्री 30 मिनट दोस्तों अक्षांश पर कौन सा स्थित है? यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय में यानी 30 डिग्री दोस्तों पैरल जो लाइन बनती है इन्हीं के बीच में बनती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 1 यानी 31 नंबर प्रश्न आता है
इसमें से आपसे क्या पूछा जा रहा है, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में या स्पेन में। इनमें से आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इटली में। फिर इसके बाद हेलसिंकी राजधानी है दोस्तों कहाँ पर है। हेलसिंकी राजधानी किसकी है, डेनमार्क की, फिनलैंड की या स्वीडन की या दोस्तों नॉर्वे की। इनमें से आपको बताना है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो फिनलैंड सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 133 नंबर प्रश्न आता है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, यानी ग्रीनलैंड का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, कनाडा का या रूस का। इनमें से आपको बताना है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। कांटो मैदान जिस देश में है वह दोस्तों क्या है, चीन, न्यूजीलैंड, कंबोडिया या जापान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जापान होगा। फिर इसके बाद 135 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी लिम्पोपो, जाम्बेजी या कांगो या नाइजर। इनमें से आपको बताना है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो लिम्पोपो होगा। महालवेली गंगा एक नदी है, क्या है दोस्तों, बांग्लादेश की, नेपाल की, भारत की या श्रीलंका की। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो श्रीलंका हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन आता है, 137 नंबर प्रश्न आता है। 137 नंबर प्रश्न है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, तो कौन सा है मेडागास्कर का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों, यानी हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में या बंगाल की खाड़ी में या दोस्तों तलाल सागर में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हिंद महासागर में होगा। 138 है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं, या दोस्तों काकेशियाई से या दोस्तों नीग्रो कल्प से या ऑस्ट्रेलियाइड से या दोस्तों मंगोल कल्प से। इनमें से आपको बताना है, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों काकेशियाई से होगा। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है दोस्तों, तो किस पर्वत श्रेणी का भाग है दोस्तों, तो ये दोस्तों किस पर्वत श्रेणी का भाग है, ये दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 140 नंबर प्रश्न आता है। 140 नंबर प्रश्न है, दोस्तों आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मुंबई हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या असम। दोस्तों जो सतपुड़ा दोस्तों जो स्थित है, यानी का दोस्तों 141 नंबर का जो आंसर होगा, तो ये दोस्तों सतपुड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है दोस्तों ईटानगर, आइजोल, कोहिमा या अगरतला। इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कौन सही होगा, वो दोस्तों अगरतला सही हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, अगरतला होगा। 143 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही आंसर होगा कौन सा, हैदराबाद में। फिर नेक्स्ट आता है 144, निम्नलिखित में से किस शहर में बोडो भाषा बोली जाती है, मिजोरम में, असम में, त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में। तो बोडो भाषा कहाँ पर बोली जाती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा कौन सा, वो दोस्तों असम सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जब बढ़ते हैं, इसमें से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में आने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर ओ की दोस्तों यूपी पीसीएस की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके जान के पहचान में कोई है तो उसको ये वीडियो रेफर कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों उसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है दोस्तों, तो किस में है, यानी कुल वन क्षेत्र है, सिक्किम में, गोवा में, हरियाणा में या दोस्तों केरल में। इनमें से आपको बताना है, तो दोस्तों कौन सा आ जाएगा दोस्तों, हरियाणा में आ जाएगा दोस्तों। जो सबसे न्यूनतम कुल वन है क्षेत्र है दोस्तों वो हरियाणा में है। भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ी, हिमालय या राजस्थान। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हिमालय में दोस्तों शंकुधारी। आपको पता है दोस्तों जो पौधे होते हैं वहाँ शंकुधारी होती हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ की पत्तियाँ जो होती हैं उन पर बर्फ़ गिरती रहती है, तो ऊपर की चीज़ वो दोस्तों नुकीली हो जाती है, इस वजह से दोस्तों पूरा पेड़ ही शंकु के उसमें दोस्तों आकार में बन जाता है। 47 नंबर प्रश्न आता है, यानी बखीरा पश्चिम बिहार स्थित कहाँ, बलिया में, संत कबीर नगर में, गोंडा में या रायबरेली में। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो संत कबीर नगर में।
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। कहाँ पर उपलब्ध है? ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्ज़ापुर जिले में या हमीरपुर जिले में। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ललितपुर में होगा। फिर इसके बाद 149 है दोस्तों, यानी राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? बलरामपुर में, महाराज दोस्तों गंज में, इटावा में या दोस्तों पीलीभीत में। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इटावा में दोस्तों बब्बर शेर एक सफारी दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। 150 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में या दोस्तों चुर्क में। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मिर्ज़ापुर होगा। आई होप कि दोस्तों हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये दोस्तों हमारा पार्ट सेकंड था। अब जो आपको पार्ट मिलेगा दोस्तों वो तीसरा पार्ट मिलेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर है, उनको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको वीडियो हर एक या दूसरे या तीसरे दिन में वीडियो आपको डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आप चैनल पर लाए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जहाँ पर हमारी मिस्टेक हो या गलती हो कुछ भी बोलिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।